प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था वह अवस्था जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, परिपक्व व स्वावलंबी हो और समाज में अच्छी तरह से जुड़ी हो, प्रौढ़ावस्था के रूप में परिभाषित की जाती है। प्रौढ़ावस्था वह अवस्था है जिसमें परिपक्वता आती है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की समझ आती है और जिम्मेदारियां लेता है, जिसमें मनुष्य समाज में अच्छी तरह से जुड़ता है, उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। समाज में समायोजक परिपक्वता, उत्तरदायित्व की भावना आदि गुणों के विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। समाज में परिपक्वता और जो उसका उत्तरदायित्व होता है उसकी भावना आदि गुणों की भिन्नता पाई जाती है। कुछ व्यक्ति कुलीन शिक्षा के साथ नौकरी भी करते हैं और पारिवारिक भरण पोषण भी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुलीन शिक्षा के साथ नौकरी भी करते हैं और परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, तो ये उनकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है, इनकी परिपक्वता आ जाती है, जो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने तथा अपनी जिम्मेदारियों अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को संभालने में सहायक होती है। प्रौढ़ों की भूमिका को ग्रहण करना व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों से निर्देशित होता है। प्रौढ़ों की भूमिका को ग्रहण करना व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थितियों से निर्देशित होता है तथा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे ब्याह, नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सर्वयुक्त समय प्रौढ़ावस्था होता है। यानी हर प्रकार की जिम्मेदारी, शादी की और परिवार की और समाज की और नौकरी की, तो वह अवस्था प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। प्रौढ़ावस्था के 3 चरण होते हैं: पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। पूर्व प्रौढ़ावस्था 20 से 40 साल तक होती है तथा मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 65 साल तक होती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 65 से ऊपर के सालों के लिए होती है। प्रौढ़ावस्था में सामाजिक कार्य प्रमुख प्रौढ़ावस्था के प्रमुख सामाजिक कार्य निम्न है: प्रौढ़ जीवन की संभावनाएं तलाशना, एक स्थायी जीवन की संरचना का निर्माण करना। जब एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो वह अपने जीवन में संभावनाएं तलाशता है, अपने करियर की संभावनाएं तलाशता है और एक स्थायी जीवन जीने की कल्पना करता है, तो इस संरचना का निर्माण करता है। इस अवस्था में अन्य कार्य प्रौढ़ावस्था के अन्य कार्य निम्नलिखित है: प्रौढ़ावस्था में जीवन साथी मनुष्य अपने जीवन साथी का चुनाव करता है, शादी करता है, पारिवारिक जीवन आरंभ करता है तथा गृहस्थी का जीवन आरंभ करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों तथा परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ करता है। ये इसकी प्रौढ़ावस्था होती है। घर व कार्यस्थल के कार्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है, घर के कार्य तथा कार्यस्थल के कार्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है। नागरिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करता है, अनुकूलन सामाजिक समूह का निर्माण करता है। जो नागरिकों के उत्तरदायित्व होते हैं उनको ग्रहण करता है तथा अनुकूल सामाजिक समूह का निर्माण करता है, अच्छे सामाजिक समूह का निर्माण करता है। प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं: आजीविका एवं कार्य उम्र का 20वां वर्ष होता है। इस अवस्था में व्यक्ति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। 20 साल तक व्यक्ति होता है जो किशोरावस्था में होता है तथा 20 साल के बाद जब भी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। निर्भरता से पहले वह और किसी पर निर्भर होता है, अपने व्यवसाय के प्रति भी और किसी पर निर्भर होता है। बचपन से लेकर अब तक वो और किसी पर भी निर्भर रहता है तथा इस प्रौढ़ावस्था में आने के बाद वह औरों पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है तथा इस उद्देश्य से वो अपने आगे बढ़ता है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। 20 से 30 वर्ष तक जीविका करना, व्यवसाय का चयन करना घटनाएं होती है। आत्मनिर्भर बनना, स्वयं का मूल्यांकन करना इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। ब्याह तथा प्रत्यक्ष परिवार और विवाह के जीवन प्रवेश कर दोषों को समझना व संबंध स्थापित करना व सहभागिता निर्माण आवश्यक होता है। इसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, इसके बाद शादी विवाह करता है तथा परिवार के तथा समाज के भी संबंध स्थापित करना सीखता है तथा अपने परिवार की आय तथा प्रत्येक परिवार
उनको समझना, उनकी सहभागी होना और स्थापित करना आदि सीखता है। शारीरिक परिवर्तन, इस अवस्था में शारीरिक क्रिया में कुछ पक्षों में परिवर्तन होने लगता है, जैसे आंखों का बाल सफेद होना, वजन में वृद्धि होना, रंग रूप में परिवर्तन होना। प्रौढ़ावस्था में वैसे माने तो बुढ़ापे की ओर बढ़ने वाली अवस्था होती है। इसमें बालों का सफेद होना, शरीर का भारी होना तथा आँखों का झुर्रियाँ पड़ना, रंग रूप में परिवर्तन आना आदि। संज्ञानात्मक योग्यताएं, ऐसा माना जाता है कि प्रौढ़ावस्था संज्ञानात्मक योग्यताओं की उम्र के साथ साथ कुछ संज्ञानात्मक योग्यताओं का आयास होता है, जबकि कुछ संज्ञानात्मक योग्यताओं में अल्पकालिक स्मृति की तुलना में दीर्घ स्मृति का आयास अधिक होता है। संज्ञानात्मक योग्यताएं ऐसी योग्यताएं जो संज्ञान लेते हैं, मतलब दूसरों को समझते हैं, उनमें वृद्धि होती है तथा कुछ संज्ञान अल्पकालिक स्मृति की तुलना में दीर्घ स्मृति का आयास अधिक होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति फोन न सुनने के तुरंत बाद उसे याद रख सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अच्छी तरह नहीं रख पाता। इस स्थिति में स्मृति में आस होने लगता है। प्रौढ़ावस्था में स्मृति में भी आस होने लगता है, कुछ दिनों बाद वह भूल जाता है, भूलने की ज़्यादा प्रक्रिया होने लगती है। प्रत्येक आयु में बुद्धि की भिन्नता होती है, इसलिए प्रौढ़ में प्रज्ञान आवश्यक है।